कल हम लोग का पेपर है। हम लोग को प्रेशर एंड फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिवीजन करना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो मैं 10 मिनट में आपको ये चैप्टर का पूरा रिवीजन करवा दूंगा। एक तरह से 90% 95% ये चैप्टर पूरा हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, बस मेरे साथ रहना स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, चैप्टर में थ्रस्ट एंड प्रेशर की बात आ रही है। सबसे पहले तो थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट बेसिकली होता है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, थ्रस्ट बेसिकली फोर्स ही होता है, पर डायरेक्शन उसकी क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेसिकली, अब प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अभी तक हम लोग समझते आ रहे थे, बट और अलग तरीके से देखा जाए तो प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, थ्रस्ट के टर्म्स में देखें तो थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, और फोर्स अपॉन एरिया, दो दो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। डन। ओके, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, और थ्रस्ट का भी न्यूटन ही होगा क्योंकि फोर्स ही है। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, डन। एंड प्रेशर की एक और यूनिट हो सकती है। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा क्लियर कर दें। प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो थ्रस्ट क्या होगा? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक यूनिट प्रेशर की निकल गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी एक और है प्रेशर की यूनिट, पास्कल। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, ओके, दो यूनिट होती है प्रेशर की। ओके, डन डन डन। ठीक है, दूसरी बात पे चले अपन। कुछ और है प्रेशर एंड फ्लूइड्स। फ्लूइड जो है, हर जैसे कोई भी फ्लूइड है एक वेसल में, ये देखो कोई फ्लूइड है एक वेसल में है। ठीक है, ये डाल दिया अपन ने, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डाल दिया। अब क्या है, कोई भी एक पॉइंट है ना, कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो। ये ले लिया एक पॉइंट, ये ले लो, ये एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना दिया पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पॉइंट पे अगर प्रेशर रहेगा तो इस पॉइंट पे भी, इस लेयर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि देखो वाटर में जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है एज डेप्थ जैसे ही बढ़ती है तो प्रेशर बढ़ता है। डेप्थ जैसे ऊपर जाती है तो प्रेशर कम होता है। यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ता है, ऊपर जाती है तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब पर एक पर्टिकुलर लेयर की बात करूँ ना, वाटर की एक पर्टिकुलर लेयर देख लूँ मैं, तो उस लेयर में इवनली फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, इक्वल रहता है, सब में फोर्स जो रहता है वो इक्वल रहता है। प्रेशर जो है इक्वल रहता है। ठीक है, वो जो वाटर प्रेशर लगाती है वो लगाता है, तो वाटर जो है, वाटर बच्चों हर तरफ हर जगह इक्वल प्रेशर लगाता है अपनी लेयर में। और ये जो ये बीकर दिख रहा है, इस बीकर में भी हर तरफ से वॉल में, बीकर के नीचे, वॉल्स पे, बेस पे, हर जगह इक्वल प्रेशर लगाता जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें। ठीक है, और जल्दी आगे आगे आगे। ठीक है, प्रेशर, अब देखिए एक फॉर्मूला है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम का एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो अभी अपन लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर रहे हैं फटाफट। एक फॉर्मूला है जो मैं पहले ही लिख देता हूँ, रो जी एच, ताकि ये फॉर्मूला बनते बनते आपको समझ में आ जाए कि ये बन कैसे रहा है और क्यों बन रहा है, कैसे, क्या क्या कहानी है इसकी। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं ध्यान से, कि फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन, अब ग्रेविटी की बात हो रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे अपन। नॉर्मली अपन देखें तो ग्रेविटी हमें क्या क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है। कौन सा? जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो फोर्स को हम mg ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक और चीज़ पता है हमें, वाटर की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी की भी बात होगी। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। कोई दिक्कत? मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कर लेते हैं अपन। ओके, तो वॉल्यूम, मास को मैं रो इंटू वॉल्यूम बोल सकता हूँ। रो इंटू वॉल्यूम, ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये जो आप लोगों ने देखा है, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक क्यूबॉइड का ही वॉल्यूम देख के चलें, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। ये चीज़ समझ में आ रही है? ये चीज़ समझ में आ रही है? एरिया क्या हो जाए? लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट का हाइट। तो मैं क्या वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूँ? ठीक है, लिख सकता हूँ। तो मास बेसिकली क्या हो जाएगा? रो एरिया इंटू हाइट। ठीक है, आपके लिए एक और पेज निकालता हूँ जल्दी से, ताकि मेरे बच्चों को कोई डाउट ना हो, आगे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके।
इसको हटाओ, ठीक है, जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम कहाँ थे, एक पहला ये हमारा बनना था, अभी जो बना है ये दूसरा है, ठीक है। अब दोनों की जगह मास की वैल्यू रख दूँ मैं, ठीक है, रख देता हूँ। तो फोर्स इक्वल्स टू, जैसे एम जी था तो एम की जगह मैंने रख दिया रो ए एंड एच अपॉन एरिया ए, ठीक है। और रोज ओके, एरिया कहाँ से आया, अभी एरिया नहीं आएगा, अभी मैं बताऊंगा एरिया कब आएगा, ठीक है। रो ए एच और जी का मैं जी लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब प्रेशर की कहानी है ना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। फोर्स निकाला था अपन ने रो ए एच जी, और एरिया का एरिया से एरिया कट जाएगा, बचेगा क्या, प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच, ठीक है, ये रो है। ये इतना ही बताना था इसमें, ठीक है। हालांकि ये छोटे से लिखा है, पर मैंने कहा कि आपको एक्सप्लेन कर देते हैं जल्दी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, जल्दी से चलते हैं और आगे। ऐसा ही यूनिट समझ गए, पास्कल होती है, फ्लूइड समझ गए, ये चीज़ समझ गए, लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर इन द सेम, ओके ओके ओके, ये सारी चीज़ें आती हैं, आपको इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सम consequences ऑफ लिक्विड प्रेशर। अब देखो, द वॉल ऑफ डैम इज थिकर। अब देखो, आप लोगों ने डैम देखा होगा ना, तो डैम क्या है, ऊपर से नीचे एकदम एक ट्रायंगुलर शेप में ऐसा आता है ना, देखो एक डैम बना देते हैं, डैम कुछ ऐसा आता है ना, यहाँ सीढ़ियाँ होती है डैम की, ऊपर जाते हो आप लोग, तो डैम कुछ ऐसे ही होता है ना। देखो ये डैम है, यहाँ पे मान लो आप चल रहे हो, यहाँ पे पूरा पानी है, ये पानी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने 3D बनाने की कोशिश की है, पर वो बन नहीं रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा मोड़ के आपके लिए ऐसा बना देता हूँ। जैसे ये पानी है, ये पानी है, ठीक है। तो जो डैम है वो बेसिकली कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना। ऐसा क्यों करते हैं, नीचे इतना बड़ा क्यों करते हैं, अच्छा ऐसा क्यों नहीं कर देते, ये हटा के क्यों नहीं कर देते, ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों जो ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि लिक्विड का प्रेशर डेप्थ में बढ़ता है। मैं बता दूं आपको, लिक्विड जितना नीचे जाएगा उस पर प्रेशर उतना बढ़ेगा, उतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा ये। तो यहाँ पे ये उतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ गजब का कर रहा है। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, जो लेयर्स होती हैं लिक्विड की, उन लेयर में हर पॉइंट में इक्वल प्रेशर होता है, पर डेप्थ पे जाते ये लेयर इसके कंपैरिजन में कम प्रेशर एग्जर्ट करेगी, इसके कंपैरिजन में ऊपर वाली कम करेगी, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे इसने थोड़ा सा किया तो उसके नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसके नीचे वाला और ज़्यादा, तो डेप्थ वाइज प्रेशर बढ़ते जाता है, ठीक है, ये समझ गया आप। डीप सी डाइवर्स नीड टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट्स, क्योंकि नीचे ज़्यादा प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर उनका कम होता है कंपेरेटिवली, समझ में आ रहा है, क्योंकि अपना ब्लड प्रेशर उतना झेल नहीं पाएगा जितना नीचे प्रेशर होता है, ठीक है, अपन पे चक जाएंगे। पास्कल्स लॉ, द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वल एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द लिक्विड। तो देखो, एक पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक मशीन से। हाइड्रोलिक मशीन में आपने देखा होगा कि जहाँ अपन कार वार के बड़ी दुकानों पे जाते हैं, कार मैकेनिक की बड़ी दुकानों पे, तो वो क्या करता है, एक तरफ से प्रेशर अप्लाई करता है और पूरी कार ऊपर जाती रहती है, देखा होगा आपने। तो ये क्या है, पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है। क्या होता है यहाँ पे, ये एक लीवर रखा हुआ है अपन ने, ठीक है, ये लीवर को अपन नीचे लेते हैं। आपने कार जैक भी देखा होगा ना, जैक से आप इतनी भारी कार कैसे उठा लेते हो, सेम क्या होता है, एक लीवर से अपन बार बार ऐसे उसको लीवर को घुमाते रहते हैं, ताकि ये जो पिस्टन है हल्का सा नीचे प्रेशर अप्लाई करे, ठीक है। हल्का से ये नीचे प्रेशर अप्लाई करेगा ना पिस्टन, तो इससे क्या है, ये वाला जो चीज़ है ना, ये ऊपर जाएगी। अगर ये ऊपर जाएगी तो इसका ये जो पॉइंट है ये भी ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यही है बच्चों क्या, हाइड्रोलिक मशीन का एक पास्कल्स लॉ का एक एग्जांपल हाइड्रोलिक मशीन में, ठीक है। ओके, हाइड्रोलिक जैक इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी व्हीकल एट सर्विस स्टेशन फॉर रिपेयर वर्क। चलो ये तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, वो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है, ठीक है। ओके, हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होते हैं, यहाँ से अपन अपनी कार्स में लगे होते हैं, यहाँ से अपन ने प्रेशर दिया, ये एक पिस्टन है, पिस्टन से ये कनेक्टेड रहता है, और ये जो वाटर है जब इस पर प्रेशर लगता है तो ये जो है
ये पिस्टन इधर जाते हैं, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये थोड़ा सा इन पे प्रेशर एक्सर्ट होता है तो ये दोनों हिलती हैं, और ये दोनों किससे कनेक्ट होती हैं? ब्रेक शू से। तो ब्रेक शू वापस से क्या करता है, ब्रेक शू पे प्रेशर लगता है बच्चों, तो अचानक से तो प्रेशर लगाने के बाद ब्रेक शू दूर दूर होते हैं और कार के पहिए उसे ऐसे चिपक जाते हैं, तो कार पे ब्रेक लगता है। ये एक ही ब्रेक पे नहीं, सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये जो सिस्टम है पूरा, ठीक है। तो ब्रेक ऑयल होता है ना, वो ऑयल पे प्रेशर लगाते हैं अपन, तो ऑयल में क्या डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो मतलब ऐसा फ्लूइड होना चाहिए जिसकी डेंसिटी इतनी हो कि अपन उस पर प्रेशर लगाना तो फ्लूइड ना वो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करे लोड को, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, उसकी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। 1 atm क्या होता है? 1 atm होता है 0.76 m ऑफ Hg, मतलब इतना स्ट्रेस की बात नहीं है। अभी ये सारे फॉर्मूले तो आप देख लोगे जल्दी जल्दी, मेन मुद्दा बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। 1 atm, अरे 1 atm होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और ऐसे ही अपने बुक में लिखे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर लेना, मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। कंसिक्वेंसेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही हम लोग स्ट्रॉ से पानी ड्रिंक कर सकते हैं, सिरिंज जो है उससे अपन लिक्विड खींच सकते हैं, जो फाउंटेन इंक पेन है उसी के कारण चलते हैं, रबर सकर्स जो हैं अपन वो ऐसे ऐसे करके, वो पहले तीर धनुष होता था, अपन छोड़ते थे तो वो जाके ऐसे चिपक जाता था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण है। जो वो चलती है ना छिपकली, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज़ करके सक्शन कप टाइप का बना लेती है अपने हाथ को, फिर दीवार पे चलती है, ठीक है। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात आई है, ये एक एग्जांपल है, डायग्राम से ही समझ लो आप। अपन सब लोगों ने बचपन में कहीं किया है, एक वो होता है, एक बड़ा सा डिब्बा होता है, उसमें पानी पाइप डाल दिया, ऐसे सक किया, थोड़ा सा पानी आया और उसको ऐसे ही नीचे रख दिया, तो वो पानी फ्लो करता रहता है, क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए सिंपल बैरोमीटर है एक, सिंपल बैरोमीटर में क्या हुआ, एक बंदा था, उसने क्या किया, 1 मीटर की टेस्ट ट्यूब, 1 मीटर की ट्यूब ली बड़ी सी, एक टब में रख दी और उस ट्यूब में भर दिया मरकरी, और वो टब में भी थोड़ा सा मरकरी है, ठीक है। उस ट्यूब को पूरा फुल कर दिया। अब उस ट्यूब को जैसे ऐसे ऐसे दबाया ऊपर से और ऐसे तुरंत उसको डाल दिया ऊपर, तो आप देख रहे होगे ये पहले फुल था पर थोड़ा सा नीचे आ गया, तो ये जो है ना, ये चीज़ इतना वैक्यूम क्रिएट हो गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो उससे हम लोग को बेसिकली क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता चल जाता है कि अभी मतलब कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो ये 1 मीटर था टोटल, तो जो हाइट आई है वो 0.76 मीटर आई है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अपन बोलते हैं 1 atm इज इक्वल टू 0.76 मीटर ऑफ 0.76 m ऑफ Hg, समझ में आ रहा है? ओके। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वाटर एज अ बैरोमीटर, बेटा वाटर यूज करोगे ना तो आपको बहुत बड़ा ट्यूब लेना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, ठीक है। 10.4 मीटर हाइट का बैरोमीटर लेना पड़ेगा, अपनी बिल्डिंग से भी बड़ा होता है वो, मतलब बिल्डिंग नहीं है, मतलब 2 फ्लोर, दूसरे फ्लोर पे पहुंच जाओगे आप, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ सिंपल बैरोमीटर, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है, बहुत सारी, हाँ देखो जो मरकरी होता है ग्लास से चिपकता नहीं है, वाटर चिपक जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल बैरोमीटर, द सरफेस ऑफ मरकरी इज दैट थ्रू इज ओपन, देयरफॉर देयर आर चांसेस दैट द इम्प्योरिटीज, हाँ देखो सीधी सी बात, जो सिंपल बैरोमीटर था उसमें वो पूरा सरफेस अपने हाथ से क्या सारी चीज़ें थ्रू और ओपन है, तो उससे बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आ सकती है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, हल्का सा हिल गया या गिर गया, ये सारी चीज़ें हैं। और 14 बैरोमीटर उसके बाद बना, उसी चीज़ को थोड़ा सा मैकेनाइज कर दिया और थोड़ा सिस्टमैटिक कर दिया, ठीक है। और एरोनॉइड बैरोमीटर क्या होता है, एक इतना सा वो होता है, उसमें मेटल होता है, एक मतलब जैसे एक छोटे साइज़ का होता है, एक छोटी सी वो क्लॉक होती है ना, जो अलार्म क्लॉक होती है, उतना बड़ा होता है, उतने लगभग मोटा होता है, छोटी सी, तो उसमें क्या होता है कि मेटल होता है, जो मेटल फूलता और श्रिंक होता है एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइजेज और डिक्रीजेज, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है तो वो फूलेगा, कम हो रहा है तो वो होगा, मतलब वो पिचकेगा, से समझ में आ रहा है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके थ्रू वो पॉइंट कर देता है कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। उससे एक पॉइंटर कनेक्टेड होता है, ठीक है। कुछ यूजेस हैं उसके, ठीक है। अब द फॉलोइंग ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ हाइट अबव द सी लेवल। अब देखो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 7, देखिए सबसे ऊपर है
हाइट अबव द सी लेवल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे ही बच्चों, जैसे ही अपन ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। क्यों? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? बेसिकली अपने ऊपर एक एनवेलप है एयर का, अपने सर से एकदम एक एयर का एनवेलप आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो वो अपना जो ब्लड प्रेशर है ना, उस चीज़ को अपोज कर रहा है, तभी अपन नॉर्मली चल फिर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही जब आप हाइट पे जाओगे ना, तो अपना नाक से कान से खून निकलने लगेगा। क्यों? क्योंकि अपना ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, मतलब एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है कंसिक्वेंसेस, नाक से कान से वो आने लगा है। वेदर फोरकास्ट बाय बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर से वेदर फोरकास्ट भी हो सकता है। क्यों? देखिए, कहीं पे अचानक से लो प्रेशर हो गया, समझ में आ रहा है? अचानक से लो प्रेशर हो गया मतलब हो सकता है सुनामी आ जाए, मतलब हो सकता है टॉर्नेडो हो जाए, बहुत बहुत सडन चेंज होता है अगर प्रेशर लो हो गया। आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे आगे जाके, नहीं अभी तक पढ़ लिया होगा आपने ज्योग्राफी में, ठीक है? हाँ ठीक है, ये अल्टीमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड इन एयरक्राफ्ट टू मेजर एल्टीट्यूड। तो ये सब बेसिकली क्या है? एल्टीट्यूड कैसे, ये लोग प्रेशर के थ्रू ही एल्टीट्यूड करते हैं, समझ में आ रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट। अ बैरोमीटर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एल्टीट्यूड। समझ में आ रहा है? एक परफेक्ट बैरोमीटर हुआ, हाइट पे जा रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो वो रेशियो अपन ने ले लिया और उतने रेशियो पे बता देता है ये कितना है कितना नहीं, ठीक है? ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन कौन सा कर रहे हैं? लाइट वाला चैप्टर करते हैं फटाफट, वो भी 15 16 17 मिनट पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? बाय बाय।